आलोक ये अगर मैं राजू जी की बात को आगे बढ़ाऊं, क्या एक नया पोल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई देखो, वो अपने आप को इनडायरेक्टली ये बताने की कोशिश करें, देखो मैं तो आईआईटी पास हूं, जो हिंदुस्तान की सबसे टफ कंपटीशन है वहां से पास करके मैं आईटी में गया, मैंने वहां पे इंजीनियरिंग की, फिर उसके बाद मैंने यूपीएससी क्रैक किया, वो भी हिंदुस्तान का बहुत टफ कंपटीशन है, और फिर मैं आईआरएस ऑफिसर बना, और फिर मैं पॉलिटिक्स में आया। मैं तो पढ़ा लिखा आदमी हूं, मैं आईटी पास हूं, मैं इनकम टैक्स का कमिश्नर रह चुका हूं, और वो अपने आप को वहां एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, या दरअसल ये बहुत जिस तरीके से पिछले दिनों उनके ऊपर हमले हुए, उनके साथियों के ऊपर हमले हुए, उसका फ्रस्ट्रेशन निकल रहा है कि हम प्रधानमंत्री का तो कुछ कर नहीं सकते, इसलिए हम बोल रहे हैं सिर्फ। देखिए, कई तरह से देखना पड़ेगा और ये बड़ा विकट विषय है, इसलिए जो बात मैं कहूँगा उससे बहुत से लोगों को तकलीफ भी हो सकती है। लेकिन पहला सवाल तो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री कहाँ है? किसने देखी है? क्यों नहीं देखी है? और मेरा कहना ठीक है, सामान्य तौर पे कोई आदमी मेरी डिग्री किसी ने नहीं देखी है मेरे अलावा, तो नहीं देखी है। लेकिन किसी सरकारी पोज़ीशन पे मैं बैठ जाऊँ और मुझसे लोग पूछें, "भई आपकी डिग्री है या नहीं है?" भारत में राजनीति करने के लिए पढ़ा-लिखा होना कतई आवश्यक नहीं है। आप किसी भी पद पे पहुँच सकते हैं, जब तक वहाँ क्वालिफ़िकेशन लिखी नहीं है, तो आप पहुँच सकते हैं। आप कह सकते हैं मैं स्कूल नहीं गया, मैं कॉलेज नहीं गया, मैंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की है, लेकिन मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। लेकिन जब मैं कहता हूँ कि मैं ग्रेजुएट हूँ या मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ और अपनी डिग्री बताता हूँ, तो उसके बाद कोई पूछ रहा है तो मुझे वो दिखा देनी चाहिए। ऐसा करने पर कोई सवाल पूछे और अदालत उस पर जुर्माना लगा दे, कल को हो सकता है कोई अदालत ऐसा पूछने वाले को जेल भेज दे, तो इससे तो उल्टा संदेह पैदा होता है कि है क्या? दाल में कुछ काला है क्या? या तो प्रधानमंत्री की तरफ से चिट्ठी गई होती कि साहब ये हमारा इतना महत्वपूर्ण काम है, हमारे कामकाज में दखल दे रहे हैं, टाइम खराब कर रहे हैं, इनको सजा दी जाए। मुझे ऐसा नहीं पता चला है कि ऐसी कोई चिट्ठी गई है। फिर अदालत किसी आदमी पे जुर्माना क्यों लगा रही है? सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर के आदेश को पलट क्यों रही है? ये अपने आप में शक पैदा करने वाला मसला है। और ये शक बहुत से लोगों के दिमाग में है, मगर इस शक से कुछ होता नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग इस देश में ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी को या नरेंद्र मोदी को वोट देते आ रहे हैं, जिन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मोदी जी जो कह रहे हैं वो सच है या झूठ है। वो कह रहे हैं, बस इतना काफ़ी है। इसलिए मुझे ये नहीं लगता है कि मोदी जी की डिग्री का कोई मसला ऐसी जगह ले जाएगा कि जिससे विपक्ष में कोई भी नेता फ़ायदा उठा पाएगा। ये मसला डिबेट करने के लिए, उधम मचाने के लिए बड़ा अच्छा मसला है। आप कहें कि पढ़ा-लिखा प्रधानमंत्री होना चाहिए, मैं इससे कतई सहमत नहीं हूँ। स्कूल में पढ़ना, कॉलेज में पढ़ना, मैंने जितना पढ़ा है सब बर्बाद है। मैं जितना कुछ काम मैंने पिछले 25-30 सालों में किया है, वो सब उसके बाहर की पढ़ाई से ही किया है। जो मैंने स्कूल कॉलेज में पढ़ा है, वो मेरे किसी काम नहीं आया। तो मैं इस पे पूरा यकीन रखता हूँ, स्कूल कॉलेज की पढ़ाई किसी कर्म की नहीं है, उसको लेके इतना वितंडा नहीं खड़ा करना चाहिए। लेकिन मैं झूठ बोलकर बैठूँ, ये एक सवाल है, मगर क्या सवाल कोई पूछ रहा है उस पर? तो जब कोई पूछ नहीं रहा है, तो आपके हल्ला मचाने से क्या होगा? अब आइए कि केजरीवाल जी ये मसला क्यों उठा रहे हैं? केजरीवाल जी एक बात से तो बहुत व्याकुल हैं कि राहुल गांधी ने अचानक कुछ मसले उठा दिए और वो सेंट्रल फोकस में आ गए भारत की विपक्ष की राजनीति के। ये केजरीवाल जी को पहले से कष्ट था, इस पे आप देख रहे हो, किसी विपक्षी एकता के कार्यक्रम में वो शामिल नहीं हो रहे थे। अभी हाल में ये हुआ है कि ये राहुल गांधी के खिलाफ आदेश का उन्होंने उसकी आलोचना की है, जब अदालत ने उनको जेल की सजा सुनाई है। लेकिन ये दूरियां थी। आम आदमी पार्टी को बीजेपी की बी टीम कहा जाता है। बी टीम कैसे काम करती है? कोई भी बी टीम के साथ पीछे खड़े होकर काम करती है कि हम इनकी बी टीम है, पहले इनको वोट दीजिए, न मन करे तो मुझे दे दीजिएगा। ऐसा नहीं होता है। बी टीम का काम सामने वाले पक्ष पर हमला करना, उसको कमजोर करना, उसके कोर पे अटैक करना होता है। आज की तारीख में अगर राहुल गांधी मजबूत होंगे तो किसका नुकसान होगा? जो भारतीय जनता पार्टी का डेडिकेटेड वोटर है, वो तो अपनी जगह है। आम आदमी पार्टी की सारी जो अभी तक की जमीन है, वो किसके वोटों पे खड़ी है? उसने कहां-कहां किसको कमजोर करके अपनी सरकारें बनाई हैं। तो जाहिर है उनके निशाने पे राहुल गांधी हैं या कांग्रेस पार्टी है, उनको इस बात से चिंता हो रही है कि राहुल गांधी अगर अडानी के मसले पर, हिंडनबर्ग के सवाल पर इस सरकार को घेर लेंगे, तो वो राष्ट्रीय राजनीति के बड़े व्यक्तित्व बन जाएंगे। तो फिर हम क्या करेंगे? ये नहीं है कि हम उनको रिप्लेस कर देंगे, लेकिन हम उनको उनसे बड़े
एक्टिविस्ट बन के दिखा दें, हम खड़े हो जाएं, हम और जो काम है जिस अंदाज में अभी शीतल जी ने जो बात कही मैं उससे सहमत हूँ। आप अपनी विधानसभा में खड़े होकर आप इस तरह की बात कर रहे हैं कि यहाँ ऐसा हुआ है, एक आदमी ने मुझे किस्सा सुनाया और एक लंबा पूरा किस्सा सुना देते हैं, उसमें तमाम आरोप लगा देते हैं, जिन आरोपों के सामने आपको कहीं उसी विधानसभा के स्पीकर के अलावा कोई आदमी आपसे नहीं पूछ सकता है कि ये बातें आप कहाँ से लाए हैं। तो आपने ये कर लिया, उसके बाद आप डिग्री को लेके खड़े हो गए। डिग्री को लेके उनका सवाल गलत नहीं है, लेकिन इस सवाल को लेकर जितना वितंडा खड़ा हुआ और दोनों पक्ष से खड़ा हो रहा है, उससे जी लग जी रहा है आप इसी किस्से को बड़ा करके दिखाने में दोनों पक्षों का लाभ है, केवल अरविंद केजरीवाल का नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को भी इस समय और बहुत सारी चीज़ों से ध्यान हटाने में मदद मिलती है, जब आप इस डिग्री के किस्से को तूल दे देते हैं। बिल्कुल। ये अ, दोनों को शीत फायदा पहुँचेगा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।